आज हम क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 5 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्रश्न को जान लेते हैं। तो प्रश्न है माइक्रो तरंगें या फिर इन्हीं को सूक्ष्म तरंगें भी कहते हैं क्या हैं एवं इनका प्रसारण कैसे किया जाता है एवं इनका एक प्रमुख उपयोग भी लिख गए। तो चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो चलिए अब हम देखते हैं सूक्ष्म तरंगों की डेफिनेशन। वे रेडियो तरंगें जिनकी आवृत्ति टीवी सिग्नलों की आवृत्ति से अधिक होती है सूक्ष्म तरंगें या फिर माइक्रो तरंगें कहलाती हैं। अर्थात हम उन रेडियो तरंगों को सूक्ष्म तरंगें कहेंगे जिनकी आवृत्ति टीवी सिग्नलों की आवृत्ति से अधिक होती है। माइक्रो तरंगों का तरंग दैर्घ्य कुछ ही मिलीमीटर 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर की कोटि का होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रो तरंगें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में लघु रेडियो तरंगों के अंतर्गत आती हैं। और चलिए अब हम जान लेते हैं माइक्रो तरंगों का प्रसारण कैसे होता है। माइक्रो तरंगों का प्रसारण तुल्यकाली उपग्रहों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अर्थात जो तुल्यकाली उपग्रह होते हैं उनकी सहायता से माइक्रो तरंगों का प्रसारण ज्ञात किया जाता है। तो चलिए अब हम माइक्रो तरंगों का एक प्रमुख उपयोग देख लेते हैं। माइक्रो तरंगों का उपयोग रडार प्रणाली में दुश्मन की हवाई जहाज का पता लगाने में किया जाता है। अर्थात माइक्रो तरंगों का उपयोग जो रडार प्रणाली होती है उसमें दुश्मन की जहाज का पता लगाया जाता है। तो दुश्मन की जहाज का पता लगाने में माइक्रो तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं रडार प्रणाली क्या होती है। रडार द्वारा एक निश्चित दिशा में माइक्रो तरंगें प्रेषित की जाती हैं अर्थात भेजी जाती हैं और ये तरंगें हवाई जहाज से परावर्तित होकर अर्थात हवाई जहाज से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। इस प्रकार इन तरंगों को हवाई जहाज तक जाने एवं लौटकर वापस आने में लगे समय को ज्ञात करके हवाई जहाज की दूरी ज्ञात की जाती है। तो इसे हम रडार प्रणाली के नाम से जानते हैं। थैंक यू।